अब टेक्स्ट का पेपर पढ़ना कैसे है, किस तरह से इसकी स्टडी करनी है, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर फॉर द टेक्स्ट पेपर। उफ, अल्लाह अल्लाह। तो ये मैं बताऊंगा बेटा। इसकी स्ट्रेटेजी ये है कि मेरी एक बुक है, सिर्फ छोटी सी बुक है, 425 के करीब पेजेस हैं उसके, सिर्फ छोटी सी बुक है बेटा। स्टडी बुक है, जो स्टडी टेक्स्ट है ना कैपलान का, वो 1300 पेजेस का है। सही है। स्टडी हब पढ़ने जाओगे तो वो भी 1100-1200 पेजेस के ऊपर है। तो हमारी बुक में कितने पेजेस हैं? सिर्फ 425 पेजेस हैं। पूरी मेरी बुक अच्छी तरह से हम क्लास में तो सॉल्व करेंगे। यही बुक में सारी थ्योरी भी है, इसी बुक में सारी कैलकुलेशन भी है। सबसे पहले आपने कवर करनी है मेरी बुक, जो कि हम क्लास में कर रहे होंगे, साथ साथ करेंगे। ठीक है। इसी में क्वेश्चंस भी हैं, इसी में सिनेरियोज भी हैं, इसी में थ्योरी भी है, सब इसी में है। जब हमारी बुक का चैप्टर हम पूरा करेंगे तो फिर आप जाएंगे घर पे खोलेंगे क्या? स्टडी हब। अब स्टडी हब को करना कैसे है ये भी मैं बताऊंगा। स्टडी हब में एक मसला है, आप स्टडी हब खोलेंगे ना, आपको नहीं समझ आएगा। स्टडी हब में कंप्लेन बच्चों की यह है कि सर कॉन्सेप्ट ओके होता है, सारे सवाल हो जाते हैं, स्टडी हब पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं वो क्या से क्या बोल रहा होता है, सवाल जो आपने बताए होते हैं जिस तरह किया होता है उसी तरह हो रहा होता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो ये आपका फॉल्ट नहीं है, यह हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के स्कूलिंग सिस्टम का फॉल्ट है। अगर आप ए लेवल्स वाले बच्चे होते ना, यो मैन यो, तो आप मुझे ये नहीं बोलते कि सर इसकी इंग्लिश समझ नहीं आ रही। मसला है अपने हैं पीले स्कूल वाले। ठीक है। अभी ए फॉर एलिफेंट पढ़ने वाली हमारी कौम है, तो नहीं समझ आता भाई। फैक्ट है। अब हमें तो टेक्स्ट परसेंटेज में पास करना है भाई, तो तरीका हम बताएगा। तो स्टडी हब की रीडिंग नहीं करना। क्या बोला? स्टडी हब की रीडिंग, मैं वो इकलौता टीचर हूं जो कह रहा है स्टडी हब रीड नहीं करना। फिर क्या करना है? स्टडी हब लिखा क्यों है आपने यहाँ पे? तो मैं बता रहा हूं बेटा, सबर रख, इमाम के पीछे चल, होशियारी नहीं कर। पहले आपने मेरी बुक पूरी कवर करनी है मेरे साथ क्लास में। जब मेरी बुक से चैप्टर पूरा होगा मैं खुद बताता हूं कि ये वाला चैप्टर हो गया, तो स्टडी हब पे जाना है। स्टडी हब में लेफ्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ लिंक्स हैं। वहां पे एक लिंक है, मैं लिख रहा हूं, प्रैक्टिस सेक्शन। आपने प्रैक्टिस सेक्शन पे आना है। उसमें अराउंड 200 प्लस क्वेश्चंस हैं। कितने हैं? ये 200 प्लस क्वेश्चंस में 150 के करीब एमसीक्यूज हैं, ओटीक्यूज हैं, और थोड़े से क्या हैं? सीआरक्यूज हैं। हमने स्टडी हब की रीडिंग करके अपनी जिंदगी, अपनी इंग्लिश को टेस्ट नहीं करना है। सही है। हाँ, कोई ऐसा बच्चा है जिसकी इंग्लिश बिल्कुल चौकस किस्म की इंग्लिश है, सही है, यो मैन यो, तो वो स्टडी हब रीड करे, कोई वांधा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसकी कंप्लेन भी नहीं होगी कि सर मुझे स्टडी हब की इंग्लिश समझ नहीं आती। वो उनका प्रॉब्लम नहीं होता। हम लोगों का है, अपने देसी है ना, सही है, इंडिया के, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के देसी मानू, तो हमारे लिए इंग्लिश मसला करती है। तो मेरी बुक में मैंने आसान इंग्लिश लिखी है। स्टडी हब से प्रैक्टिस सेशन में जो 200 के करीब, 200 के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, वो सारे करने। उसमें ज्यादातर एमसीक्यूज, ओटीक्यूज हैं, और थोड़े से क्या हैं? सीआरक्यूज। तो सीआरक्यूज कम है, इसलिए तीसरा लेवल है कैपलान की किट का। बस 3 चीजें, मेरी बुक, स्टडी हब का क्या? प्रैक्टिस सेशन, मेरी बुक, स्टडी हब का प्रैक्टिस सेक्शन, और कैपलान की रिवीजन किट। बस। यहां पे कुछ बच्चे होते हैं, सर बीपीपी की किट, बेटा तू ये 3 कर लेना तो मुझे मिस कॉल मारना, मैं यहीं बैठा हूं। 2.5 महीने में ये काम वही बच्चा कर पाता है जो पढ़े। हाँ, जो फुल टाइम होते हैं ना, फुल टाइम स्टूडेंट होते हैं, वो ये काम कर लेते हैं, तो फिर वो डेफिनेटली बीपी किट करना चाहे तो जितनी गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा।
जितनी प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट प्रैक्टिस है, टेक्स्ट कैलकुलेशन है, तो आप बीबीपी किट को सेकेंड अपनी मर्जी पे रखो। अगर ये सब कर लो ना जो मैंने बता दिया, मेरी बुक हो गई है, स्टडी हब के सारे प्रैक्टिस सेशन हो गया है, कैप्लन की किट भी हो गई है, तो फिर जाके होशियारी करना कि बीबीपी किट को देखना, वरना टाइम बचेगा नहीं। याद रखना क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की नहीं। कॉन्सेप्ट पक्का हो, उसको अप्लाई करना आता हो, टेक्स्ट पास है, लगा हुआ है मेरा भाई, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, पता चला कॉन्सेप्ट आता है नहीं, पास हो गया तू फिर तीसरी अटेम्प्ट में। पहली अटेम्प्ट वाला सीन नहीं होगा। ऐसे स्टूडेंट हैं, लोग जानते हैं, क्लासे लेके बगैर कुछ ज्यादा एफर्ट्स के भी पास होते हैं। बात वही है, आपने रोज का काम क्या करना है, रोज करना है। मैं एक बात कह रहा हूं, कैप्लन की किट अगर आप मेरे साथ चलोगे, रोज का रोज पढ़ोगे, जो होमवर्क में दूंगा, तो पिछली अटेम्प्ट जो गुजरी है अभी मार्च 2026 वाली, कैप्लन की किट में 75 क्वेश्चन है, 60 सवाल मैंने क्लास में करा दिए थे, 60 बचे थे पीछे 15। अगर वही कर पाया था जो साथ चला था, जब जब जो मैं बोल रहा था वो करता रहा था, और जो साथ नहीं चला वो बच्चा फिर आखिरी में होता है, सर 10 सवाल मार्क करवा देना सर, कोई से 10 सवाल कर लूं और पूरा सिलेबस हो जाए ना सर। तो बेटा फिर तीसरी अटेम्प्ट है, पहली अटेम्प्ट भूल जा। हाँ, ये है माँ की दुआ, माँ के चरणों में बैठ जा, माँ दुआ देगी तो हो सकता है कि 10 दिन में पढ़ के भी पेपर पास हो जाए। ऐसे भी होते हैं, लेकिन हर किसी की लक इतनी जबरदस्त नहीं होती, और हर किसी की माँ उससे इतना खुश भी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसने अपने बच्चों की माँ से या अपने होने वाले बच्चों की होने वाली माँ की बहुत बदवाएं ली होती हैं, पोटेंशियल वाइफ की या हो चुकी वाइफ की, तो फिर अपनी माँ की दुआएं थोड़ा सा काम नहीं कर रही होती। तो बेटा दुआओं पे तो हमारा ईमान है, लेकिन दुआओं के साथ क्या करनी है, ये स्ट्रेटजी जो लिखी है ना, ये जो अभी मैंने लिखा है ना यहाँ पे, इसको क्या करना है, फॉलो करना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट होगी, वरना बल 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 तीसरी होगी, ठीक है। तो ये एग्जाम पास करने का छोटा सा तरीका है कि तैयारी कैसे करनी है, और इस पे चलोगे तो इंशाल्लाह पास हो जाएगा।